ओके, हेलो बच्चों। ये सीरीज के अंदर पॉलिनोमियल वी हैव बीन डूइंग दैट। तो पॉलिनोमियल का हम थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट थर्ड, ठीक है। अभी इसके अंदर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या है हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द क्वेश्चन इज इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px + 4 = 0 is 2/3, then find the value of p। हमें p का एक वैल्यू निकालना है एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, जैसे कि ये जो इक्वेशन है, कौन सा वाला इक्वेशन है ये, इट इज 3x² + px + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है, मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे, उसमें से 2 में से एक रूट उन्होंने दिया है, दैट इज 2/3। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होता है, उनके जो रूट्स दिया जाता है, रूट्स मतलब क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे x है, तो x के कितने वैल्यूज निकलते हैं या कितने रूट्स निकलते हैं, 2 रूट्स निकलते हैं। तो जो भी वैल्यूज इसके आते हैं, दे आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई होता है मतलब क्या होता है, जब हम वो x का वैल्यू व्हेन वी पुट इन द गिवन इक्वेशन, that gives the RHS that is 0, मतलब LHS is equals to RHS। ठीक है, चलो दो रूट्स आते हैं इसके, ठीक है। तो 2 में से तो एक उन्होंने दिया है, दैट इज 2/3। जब हम ये 2/3 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। विल राइट द आंसर। कैसे करेंगे, व्हाट इज गिवन, ठीक है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन is 2/3, so it satisfies the given equation। तो चलो ये 2/3 जो है इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको प्लेस करेंगे। क्या आएगा उसका, इट इज 3 × x के जगह पे 3 × 2/3² plus p × 2/3 plus 4 will simplify this one। ठीक है, तो कितना आता है यहाँ पे, इट इज 2p/3 + 4 = 0। तो यहाँ पे सब कुछ निकाल के क्या आता है, एलसीएम, इट इज 3। तो क्या आता है यहाँ पे 4 + 2p + 12। ठीक है, 3 4 12, इट इज इक्वल टू 0। ये 3 RHS में शिफ्ट होके क्या होता है, इट बिकम्स एन 0। तो विल सिंप्लीफाई दिस वन। तो ये 2p + 16 = 0। तो p का वैल्यू क्या बन जाता है, इट इज -8। ठीक है, तो पहले वाला आधा वाला तो हमारा क्वेश्चंस वी हैव बीन अटेम्प्टेड, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट p इज p = -8। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। अभी क्या करना है, अभी आधा क्वेश्चन क्या है, they are asking to find out the other root of the equation। एक रूट तो उन्होंने दिया है, that is 2/3। ठीक है, और दूसरा हमें रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये p का वैल्यू अगेन विल सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आता है वहां पे 3x², ठीक है, प्लस px है, यहाँ पे -8 है, तो इट बिकम्स लाइक -8x + 4 = 0। अभी आप देखो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम फैक्टर्स निकालते हैं, उनके जीरोस निकालते हैं, तो वी कैन यूज द अदर मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल थंब। आप वो भी मेथड यूज करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, बट मैं क्या करूंगा, एज आई नो द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो इक्वेशंस यूज करके मैं दूसरे वैल्यूज या दूसरे रूट्स में उसको फाइंड करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो हियर a मतलब क्या आता है, a इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 3। b क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -8, एंड c = 4। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा + बीटा = -b/a, सम ऑफ द जीरोस। अभी 2 रूट्स में से एक तो दिया है उन्होंने, दैट इज 2/3, तो दोनों में से एक मैं प्लेस कर देता हूं यहाँ पे। अल्फा मतलब
2/3 प्लस हमें बीटा निकालना है माइनस बी मतलब क्या होता है, इट इज -8 बाय ए, क्या ए का वैल्यू क्या है, इट इज 3। सिंप्लीफाई करो इसको, ठीक है। 8/3 ये 2/3 RHS में शिफ्ट होके कितना होता है, इट इज -2/3, देन द वैल्यू बिकम्स 3, ठीक है। इसका एलसीएम निकालो आप, ठीक है। तो 8 - 2 इट इज 6, 6/3 इट इज 6/3 it is 2. So the value of the other root is 2. Therefore, the roots of given equations are, ठीक है, एक तो दिया है उन्होंने 2/3 and the 2, ठीक है। तो like this we can solve this kind of equation। ये प्रॉब्लम एक कब पूछा था, 2021 के अंदर, ओके। अगर कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई स्टेप अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, यू कैन और उसको और एक बार देखो आप, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉज कर लो, लिख लो उसको, ठीक है। चलो सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन क्या है, ओके क्या है क्वेश्चन ये, इफ 4 इज द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल 4, ठीक है। इफ 4 इज द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसका डिग्री क्या होगा, 3। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा दिया है, x³ - 3x² - 10x + 24। तो आप बोलो एंड फाइंड इट्स अदर 2 zeros। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज या रूट्स कितने आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो हमें ये भी पता है द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इनके रिलेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट्स और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन जैसे पता है, उसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो उनके जो रूट्स होंगे और इक्वेशंस के अंदर जो कोएफिशिएंट्स आता है उनका रिलेशन क्या है, वी ऑलरेडी नो इट। तो पहले वाला जो रिलेशन था दैट इज सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मतलब इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स। तो ये क्या था इसका, इट इज -b/a। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जैसे कि हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं उसी तरह से जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम लिख सकते हैं। कौन सा ax³, इट इज द जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। और इस जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल और जो गिवन है हम उसको कंपेयर करेंगे और a b c d ये जो कोएफिशिएंट्स है उनका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यू कैन कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन विद द a b c एंड d, ठीक है। चलो अल्फा, बीटा एंड गामा, देयर आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें पता है कि द सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इट इज इक्वल टू -b/a। -b/a मतलब माइनस विल बी एज इट इज, b मतलब इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ b, क्या है यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है। तो गिवन इक्वेशन के अंदर b का वैल्यू क्या होगा, इट इज -3। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे -3। So I'll put minus will be as it is and this -3 by a क्या है यहाँ पे, x³ का कोएफिशिएंट, x³ का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब इट इज 1, ठीक है, बिकॉज 1 इज कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ एवरी नंबर। तो a कितना आता है, इट इज 1। तो इसका वैल्यू कितना आता है, सम ऑफ द रूट्स का, इट इज माइनस प्लस इट इज 3, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर ये कौन सा आता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू सी बाय ए। व्हाट इज सी, जनरल इसके अंदर क्या है सी बाबा, एक्स का कोएफिशिएंट। तो गिवन इक्वेशन के अंदर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, इट इज -10, ठीक है, तो आई राइट -10। ए मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, इट इज 1, सो इट इज इक्वल टू -10, ठीक है। और तीसरा रिलेशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या है, इट इज, इसका डेफिनेशन -d बाय ए, माइनस विल बी एज इट इज। डी मतलब इक्वेशन के अंदर, जनरल इक्वेशन के अंदर डी इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो गिवन इक्वेशन के अंदर कौन सा वाला कांस्टेंट टर्म है, इट इज 24, तो आई राइट दैट माइनस माइनस विल बी एज इट इज। डी का वैल्यू क्या आता है, इट इज 24, ए इट इज 1, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आता है, इट इज -24। मैं इन सारे इक्वेशंस को नाम देता हूं, इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। चलो ये तीन तो हमें इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। अभी बाय यूजिंग द क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, इफ 4 इज द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, 3 रूट्स होते हैं, तो 3 में से उन्होंने एक जीरो दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई टेक दैट गिवन, व्हाट इज गिवन, अल्फा इक्वल्स टू 4, ये दिया है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द अदर 2 जीरोस, तो हमें बीटा और गामा निकालना है बाय यूजिंग अल्फा इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, ओके, अल्फा इक्वल टू 4, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन मैं यूज करूं टू फाइंड आउट द बीटा एंड गामा। ओके, आई विल गो विद द फर्स्ट वन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अपना कितना आया 3, ठीक है। तो 4 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, ठीक है। तो बीटा प्लस गामा कितना आता है वैल्यू इसका, 3 माइनस 4 इट इज -1, इट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलो और क्या क्या कर सकते हैं, ओके, ये प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट लेने की जरूरत है क्या, नहीं। देन आई विल गो विद द थर्ड इक्वेशन, दैट इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फ्रॉम इक्वेशन 3, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का वैल्यू क्या है, इट इज 4 इंटू बीटा गामा इक्वल्स टू -24। इसको सिंप्लीफाई करो, बीटा इंटू गामा -24/4, ये 4 मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, जब ये RHS में जाएगा देन इट बिकम्स इन, और इट केम इन डिवीजन, तो कितना आता है वो -6, इक्वेशन नंबर 5। तो चलो इतना सारा सब कुछ हुआ, देन अल्फा तो मिल गया, बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा। देखो अभी क्या हम क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशंस मिले दे आर इन द फॉर्म ऑफ बीटा प्लस गामा, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट बीटा इंटू गामा। बाय यूजिंग दिस 2 हमें बीटा और गामा हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। हमने एक आइडेंटिटीज भी पढ़ा है, कौन सा वाला आइडेंटिटीज था वो, ठीक है, बीटा या सॉरी बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -4 इंटू बीटा इंटू गामा। ये आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। चलो बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, ठीक है, बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया फ्रॉम इक्वेशन 4, दैट इज -1, पुट द वैल्यू -1 स्क्वायर -4 इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया, इट इज -6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, ये कितना आता है -1
स्क्वायर है एक्सपोनेंट के अंदर, अगर बेस नेगेटिव पावर अगर इवन है तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये क्या आएगा, इट इज 1। ये माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस, 6 4 24, तो टोटल कितना आता है, इट इज 25। हमें क्या निकालना है, बीटा माइनस ग्यामा, स्क्वायर रूट ले लो उसका, ठीक है, बीटा माइनस ग्यामा स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, तो प्लस और माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, इट इज 5, ठीक है, ओके। यहाँ पे बीटा माइनस ग्यामा इक्वल टू प्लस और माइनस 5 आया। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके दो वैल्यूज आए तो मैं आई टेक द पॉजिटिव वैल्यू। कौन सा वाला पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज +5 हियर, बीटा माइनस ग्यामा आई टेक 5, इक्वेशन नंबर 6, ओके, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, देखो अभी यहाँ पे बीटा माइनस ग्यामा इक्वल टू 5 है और यहाँ पे बीटा प्लस ग्यामा इक्वल टू -1 है ना। ये कैसे है भाई, दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यस और नो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अभी आप बाय यूजिंग दिस 2 इक्वेशंस, आई विल राइट वन बाय वन दिस 2 इक्वेशंस, ठीक है। बीटा प्लस ग्यामा इक्वल्स टू -1 और सेकेंड इक्वेशन इज बीटा माइनस ग्यामा इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, आई विल टेक फ्रॉम एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं अभी यहां पे क्या करूंगा, बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस ग्यामा, या यू कैन, कौन सा वाला है, बीटा माइनस ग्यामा इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन से मैं उठाता हूं, ग्यामा इक्वल टू -1, ये बीटा RHS में गया, इट बिकम्स एन माइनस बीटा, ठीक है। अभी इस ग्यामा का वैल्यू वी कैन पुट इनटू द अदर इक्वेशन। कौन सा वाला इक्वेशन है, बीटा माइनस ग्यामा इक्वल टू 5, प्लेस करना बीटा माइनस ये जो ग्यामा है यहाँ पे, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस ग्यामा, कितना आता है वो, -1 माइनस बीटा इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या है, -1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग दिस ग्यामा, सॉरी इस इक्वेशंस के अंदर से शायद क्या किया हमने, सो वी हैव टू पुट दिस सेकेंड इक्वेशंस के अंदर। हमने अभी क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशंस है, बीटा प्लस ग्यामा इक्वल टू -1, बीटा माइनस ग्यामा इक्वल टू 5। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, ग्यामा को मैंने उस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट मतलब जो वेरिएबल LHS में आता है उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ग्यामा का वैल्यू क्या आता है, -1 माइनस बीटा, ये बीटा उधर जाके, ठीक है। तो अभी ग्यामा का वैल्यू अगर इस इक्वेशन से मिला है तो ये ग्यामा का वैल्यू वी कैन पुट इनटू द अदर इक्वेशन। दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा है, बीटा माइनस ग्यामा इक्वल्स टू 5। तो बीटा माइनस ये ग्यामा का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, -1 माइनस बीटा इक्वल्स टू 5। इसको सिंप्लीफाई करो, बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। बीटा प्लस बीटा इट इज 2 बीटा, ठीक है, +1 वहां पे गया, 5 माइनस 1 इट इज 4। सो बीटाज वैल्यू इज लाइक 2। सेकेंड रूट भी मिल गया, सेकेंड जीरो भी हमें मिल गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक अल्फा है दिया है, इट इज गिवन इन प्रॉब्लम। सेकेंड भी हमने निकाला, बीटा इक्वल टू 2, हमें 2 मिल गए। तीसरा निकालना है तो वी कैन यूज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो तीसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस ग्यामा इक्वल्स टू 3। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना निकाला है हमने, इट इज 2 प्लस ग्यामा इक्वल्स टू 3। तो ग्यामा का वैल्यू क्या आएगा, इट इज -3।
आ गए सारे के सारे तीनों के तीनों रूट्स या जीरोस हमें मिल गए, एक अल्फा जो कि दिया है, दूसरा बीटा, ठीक है, एंड तीसरा दैट इज गामा। देयरफॉर द रूट्स ऑफ cubic polynomial are 4, 2 and -3। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू राइट दैट आंसर। ठीक है, इसको एक दो बार रिवाइज करो तब जाके आपके दिमाग में आएगा ये सारा। ठीक है, ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो क्या कहता क्या है ये क्वेश्चन। सबसे मेन बात क्या होती है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम आता है, वी हाउ टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। जब हमें क्वेश्चन समझ में आता है then only we will be able to solve that problem। ठीक है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k such that the polynomial x square plus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros। condition क्या है, has sum of its zeros equal to half of their product। दिखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली चीज क्या है, राइट द quadratic polynomial that is x square plus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1। This is my given quadratic polynomial। I'll compare this with the general equation। general क्या है, हर बार वही है। तो here I'll find out or I'll take the values of a, b and c। a मतलब क्या हुआ, coefficient of x square, it is 1। b मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x का, ये वाला जो ब्रैकेट में मेंशन किया है, दैट इज k प्लस 6। c क्या है, c इट इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके अंदर वेरिएबल आता ही नहीं। तो कहाँ पे वेरिएबल नहीं आता, हाँ, ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म, दैट इज 2 into 2k माइनस 1। ओके, तो चलो बाय यूजिंग ABC हम सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है उसका, माइनस बी बाय ए। ठीक है, इट इज इक्वल टू, माइनस विल बी एज इट इज, बी मतलब क्या होता है, इट इज के प्लस 6 बाय ए का वैल्यू क्या है, इट इज 1। ठीक है, शायद मैंने ये जो था प्लस गिवन प्रॉब्लम के अंदर ही, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा करेक्शन करना, गिवन पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस है, k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा, इट इज माइनस के, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ यहाँ पे, इट इज k प्लस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस k प्लस 6। चलो हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब क्या होता है, इट इज c बाय a। c मतलब क्या हुआ, इट इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इट इज द कांस्टेंट टर्म। c क्या है यहाँ पे, इट इज 2 इंटू 2k माइनस 1 बाय a का वैल्यू क्या है, इट इज
1, मतलब ये कितना आता है, इट इज 2 इंटू 2k माइनस 1। चलो सम ऑफ द जीरोस क्या आया, k प्लस 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आया, 2 इंटू 2k माइनस 1। चलो ये तो मिल गया। कंडीशन क्या दिया उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल दिस has sum of its zeros equal to half of their product. So according to condition we write this one. तो क्या पूछा है उन्होंने, sum of zeros ये कैसा है, it is half of product of zeros, ठीक है। चलो sum of the zeros हमने क्या निकाला है, it is k plus 6 हाफ, ठीक है, ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिस वन 2 इंटू 2k माइनस 1। सिंप्लीफाई करना, विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट k, ठीक है। दिस 2 गेट कैंसल, k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो इसको शिफ्ट करो लाइक टर्म्स, ठीक है, ये k वहां पे गया, ये -1 यहाँ पे गया, क्या होता है आप जानते हो उसको, ठीक है। कितना आता है ये, k इक्वल्स टू -1 यहाँ पे आके प्लस होता है, 6 प्लस 1 इट इज 7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, हेंस सॉरी द वैल्यू ऑफ k is 7. The value of k is 7. Like this we can simplify, we can solve the questions, ठीक है। What we need to understand कि जब भी कोई questions पूछा जाएगा we have to understand that one. एक बार हमें समझ में आता है then we will be able to solve that questions, ठीक है। तो इस तरह से करना। अभी तक हम पार्ट 3 में है, पार्ट 3 खत्म हो गया। Now tomorrow we'll cover out with the part 4 and subsequently we'll do the next parts. Then चलो, thank you, bye bye.